अनपढ़ गंवार कुछ भी रहे तब भी कथाबाज के और लाखों लाख रुपया उठाकर ले जाने और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने, अंधा बनाकर रखने का काम वो लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर हम तुम्हारा विरोधी हैं। आख ये विरोध कर लें, समय बदल रहा है, ये अगर खुद को नहीं बदले तो ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ओबीसी की सबसे ज्यादा हकमारी अगर हो रही है तो तथाकथित, जिसको आप सवर्ण कहते हैं या जो लोग अपने आप को उच्च वर्गीय कुलीन वर्गीय समझते हैं, उनके द्वारा किया जाए। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो चंद चालाक लोग हैं जो ओबीसी को रोकना चाहते हैं, उनकी प्रगति, उनका प्रतिनिधित्व को रोकना चाहते हैं, उनके हिस्से की मलाई खाना चाहते हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर ये लागू हो गया तो अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएंगे, कि मोहन यादव गद्दी छोड़ो गांव जाकर भैंस चराओ। ये जातिगत सूचक व्यवस्था जो है, ये इनकी मानसिकता रही है, ये अभी तक सुधरे नहीं है। कमीशन से लेकर के यूजीसी तक स्वर्ण समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन खुले तौर पर देखने के लिए मिला। 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन सदन के पटल पर रखा गया तो स्वर्ण समाज ने खुले तौर पर उसका विरोध किया। ठीक जब यूजीसी केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई तो पूरे देश भर में उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए विद्याधर प्रसाद है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, शिक्षाविद है, अकाउंटेंट है, समझते हैं। दादा, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार है आपका। समस्त झारखंड वासियों को जोहार। दादा, जब जब ओबीसी समाज के लिए सदन के पटल पर कोई बिल आता है, जब ओबीसी समाज के हक के लिए कुछ आता है, तब तब स्वर्ण जाति सड़क पर होते हैं और खुल करके अब इसका विरोध करते हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आखिर ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है कि ओबीसी के पक्ष में जब बिल आती है तो स्वर्ण जाति सड़क पर होते हैं? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको देश के सामाजिक समीकरण को समझने की आवश्यकता है। जो हमारे एससी और एसटी भाई हैं, उनको उनके संख्या के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, तो वो उनका तो सुरक्षित है। जितना उनका संख्या है उसके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व तय माना जा सकता है। तो आखिर देश के बहुत बड़े आबादी जो ओबीसी है, उनकी संख्या, उनका प्रतिनिधित्व विभिन्न सरकारी संस्थानों में बहुत कम है। मंडल कमीशन के बाद थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन हो पाया है, प्रतिनिधित्व हो पाया है, लेकिन वो भी बहुत कम है, नाकाफी है। तब इसके अगर जड़ में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि जो ओबीसी की सबसे ज्यादा हकमारी अगर हो रही है तो तथाकथित, जिसको आप सवर्ण कहते हैं या जो लोग अपने आप को उच्च वर्गीय कुलीन वर्गीय समझते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी ओबीसी का, तब तक उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता था। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो बहुत देश में खून खराबा, विरोध प्रदर्शन, समर्थन में आंदोलन, बहुत तरह का प्रयोग हुआ, कोर्ट में केसेस हुए। अंततः मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। कालांतर में अर्जुन सिंह कांग्रेस की सरकार में रहते हुए शिक्षण संस्थानों के में जो एडमिशन है, नामांकन है, उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया, तो थोड़ा बहुत ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी अन्याय बरकरार रहा। जब शिक्षण संस्थानों की बात आती है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की बात आती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात आती है, तो सबसे ज्यादा अनदेखा अगर किसी का किया जाता है तो पिछड़े वर्ग का है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो या तो इंटरव्यू में उनको नॉट फिट फॉर सर्विस करते हैं, या जब वो एमफिल पीएचडी करने जाते हैं तो रोका जाता है, रिसर्च करने जाते हैं तो रोका जाता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने कुछ घटनाओं के आधार पर पाया कि यह स्थिति अभी व्यापक रूप से उपलब्ध मौजूद है। तो इस परिस्थिति में सरकार क्या करे? तो सरकार ने न्यायालयों के विभिन्न आदेशों के आलोक में
यूजीसी का नियम जो एससी और एसटी के लिए 2012 से बना हुआ था, उसमें महिला, विकलांग और अदर बैकवर्ड क्लासेस को शामिल किया। अब ऐसा है कि जो चंद चालाक लोग हैं, जो ओबीसी को रोकना चाहते हैं, उनकी प्रगति, उनका प्रतिनिधित्व को रोकना चाहते हैं, उनके हिस्से की मलाई खाना चाहते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर ये लागू हो गया तो अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएंगे, ओबीसी को एमफिल पीएचडी रिसर्च करने से नहीं रोक पाएंगे, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल और प्रोफेसर इंचार्ज बनने से नहीं रोक पाएंगे। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो देख रहे हैं कि इनको जज बनने से नहीं रोक पाएंगे। ये ओबीसी समुदाय आगे बढ़ेगा और आज तो शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों और विभिन्न जगहों पर प्रतिनिधित्व मांग रहा है, कल के गए सरकारें भी यही चलाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पेट में दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी में है वो लोग और इसका स्वतः विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे दूं, जिस तरीके से मोदी जी ने इस काम को किया है, मैं एक ऐसे राजनीतिक विचारधारा से आता हूं जो भारत में समता, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्था लाना चाहती है। उस राजनीतिक विचारधारा से होते हुए मैं चाहूंगा कि मोदी जी का हाथ हम लोग मजबूत करें, उनको भरपूर समर्थन दें और इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं इसका भरपूर समर्थन करें। और मुझे खुशी है कि आखिरकार ओबीसी समुदाय जाग गया है अपने हक अधिकार के लिए। यूजीसी का जो नियम है उसके समर्थन में सड़क पर उतरा है और बड़ी संख्या में उतरा है। भले जो मीडिया है, जो सवर्ण वर्ग द्वारा डोमिनेटेड मीडिया है, उसके द्वारा ना दिखाया जा रहा हो, पर मैं आपको बता रहा हूं कि देश में ओबीसी आंदोलित है और निश्चित रूप से हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। झारखंड प्रदेश की हम बात करें तो स्वर्ण समाज की जनसंख्या 7% है। लोकसभा चुनाव के समय में सरकार वही है, प्रधानमंत्री भी वही हैं। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण देने का बात किया है। लेकिन हम झारखंड प्रदेश में हैं तो हम झारखंड की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर हम उनकी गरीबी रेखा को देखते हैं तो 1% है। 1% आबादी जिनकी गरीबी रेखा के आसपास में या फिर गरीबी रेखा से नीचे है, उनको 10% का आरक्षण है। और जिसकी आबादी इस पूरे देश में 55 से 60% है, उसका आरक्षण 27% है। और जब उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से उच्च शिक्षा लेने का जब अधिकार देने की बात आई, तो ये स्वर्ण समाज जिनका हमेशा से ओबीसी ने समर्थन किया, ईडब्ल्यूएस के समय में उनका समर्थन किया, वो लोग खुलकर के जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या आपको मूल जड़ नजर आ रहा है? क्या ये उनका जो 10% आरक्षण है, जिसमें से उनको 1% मिलना चाहिए था, क्या 9% जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये ओबीसी समाज के आरक्षण का हकमारी नहीं है? देखिए, पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है वो 50% की सीमा के बाहर नहीं जाएगा। जब ईडब्ल्यूएस आया तो ना कोई स्टैंडिंग कमेटी बनी, ना कोई आयोग बना, सीधे संसद में बिल आया, पास करके और लागू कर दिए। तो ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक है और जो लोग आरक्षण को भीख कहते थे वही लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और हम लोग भी इसको सुदामा कोटा कहते हैं। इसका एक और कारण है कि जो मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि झारखंड में जो सवर्ण वर्ग है उनकी संख्या काफी कम है और लगभग 1% ही गरीब है। उनके लिए 10% की व्यवस्था तो सरकार ने कर दिया, केंद्र ने लागू किया तो राज्य सरकार ने भी अपने यहां लागू कर दिया। और इस बारे में सोचा तक नहीं कि इस राज्य में 7 जिलों में ओबीसी को शून्य आरक्षण है, जिसकी आबादी लगभग 55% है। और अगर मैं उनकी गरीबी का रेट 50-55% के आसपास मानूं तो लगभग 30% ओबीसी इस राज्य में गरीब है। तो मेरा सरकार को एक सलाह है कि 1% लोगों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था, अन्यायपूर्ण व्यवस्था आपने बनाई है, उस व्यवस्था में एक और सुधार करिए। जहां जहां ओबीसी को 27% से कम आरक्षण है, जो कि पूरे राज्य में है, वहां वहां सब जगह ओबीसी के साथ साथ उसको ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र जारी किया जाए और उन सारे लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे में भी फाइट करने दिया जाए। फिर तो पता चलेगा ना कि मेरिट है। सारे गरीबों के बीच में आपस में समता होगा, सारे लोग गरीब होंगे, सबकी आमदनी 8 लाख के नीचे होगी और उनकी लाइन जो है, स्टार्टिंग लाइन, वो लगभग एक होगी। तो कंपटीशन करने दीजिए ना सर।
क्यों रोक रहे हैं उसको? तो मेरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक सलाह है कि भाई ऐसा करें आप कि जो ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा है उसमें यह व्यवस्था कर दे कि ओबीसी के वर्ग के लोगों को भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी हो, ताकि वो भी जहां उनका आरक्षण शून्य या बहुत कम है वहां पर वो कंपीट कर पाए ईडब्ल्यूएस कोटा में और अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम करें। अगर उनमें मेरिट होगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सलाह है सरकार को कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओबीसी के सारे लोगों को जारी करने का निर्देश सरकार की विभिन्न एजेंसियों को देने का कष्ट करें। विद्या जी, मोदी जो करते थे, मोदी को युग पुरुष बताते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम का एक नया रूप अवतार बताते थे, हिंदू हृदय सम्राट बताते थे, लेकिन जैसे ही सदन के पटल पर यूजीसी की बिल आई, वो तुरंत उनका जो है वो रूप बदल गया। क्या क्या शब्दों से उनको संबोधित किया जाने लगा। इसीलिए लोग देश में कहते थे कि तेली का मुंह देख करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तेली बेली कई ऐसे अपशब्दों का जो है देश भर में प्रयोग होने लगा। तो क्या ये मोदी का विरोध, ओबीसी समुदाय का विरोध आप मानते हैं, या फिर उनकी क्या मानसिकता थी इसके पीछे का जो है वो आपको नजर आता है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ओबीसी समुदाय हक मांगने लगता है तो जो उसको हिंदू बताकर, सनातनी बताकर, अपना भाई बताकर, उसको साथ लेकर और इस देश का जो पुरातन संस्कृति है, प्राचीनतम व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए भाई भाई कहते हैं। लेकिन जब उसी कमजोर भाई को उसका हिस्सा देने, हक देने की बात आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और जो भी उसके लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, जो भी यह प्रयास करता है कि न्यायपूर्ण कुछ व्यवस्था बने, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। इनको लग रहा था कि मोदी जी सिर्फ इनके हित का काम करेंगे, लेकिन मोदी जी विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न कारणों से ओबीसी को एक हक, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देने का काम शुरू किया, तो इन लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। न सिर्फ मोदी जी का विरोध किया, बल्कि आप मोहन यादव जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक हलफनामा केंद्र सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। तो लोगों ने उनको कहा कि मोहन यादव गद्दी छोड़ो, गांव जाकर भैंस चराओ। ये जातिगत सूचक व्यवस्था जो है, ये इनकी मानसिकता रही है, ये अभी तक सुधरे नहीं है। ये जातिगत कीड़े जो हैं वो हमारे समाज को की तरक्की को रोकने के लिए, इसकी प्रगति को रोकने के लिए सब उपाय करता रहा और देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये व्यवस्था बदल रही है, जाति बंधन टूट रहे हैं और निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। और इन छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों से कुछ नहीं होगा। मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, उससे कहीं बड़ा प्रदर्शन, उससे कहीं बड़ा आंदोलन ओबीसी अपने एसटी एससी भाइयों के साथ मिलकर कर रहा है। मैं आपको इस बारे में एक कवि द्वारा कहा गया जो लाइन है, वो ओबीसी समुदाय के सेंटिमेंट को बयां करता है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के साथ थोड़ा नमक मांग रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ओबीसी समुदाय जाग गया है और अपना हक मारी को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में आप गांव तो घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? गांव में घूमिए, देखिए कि कौन जमीन पर काबिज है। पिछले दिनों में बिहार में जातिगत जनगणना हुआ तो सारे लोगों का कीड़ा बाहर आ गया। जिनकी आबादी बहुत कम है, 10-12% है, उनके पास लगभग 80% जमीन है। अब बाकी लोगों के पास 20% जमीन है। लोग भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं और पलायन है, मजदूरी कर रहे हैं। आखिर जिनका देश है, जो इस देश के नागरिक हैं, उनका जमीनों पर, संसाधनों पर हक क्यों नहीं है? ऐसे समय में हमको याद आता है बिहार ले ली बाबू जगदेव कुशवाहा का, जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और आज जगदेव बाबू का कथन जो है सही साबित हो रहा है। जो आंदोलन, जो लॉ उन्होंने जगाया था, उसको आगे ले जाने का काम ओबीसी समुदाय करेगा। मान्यवर काशीराम साहब का कल जन्मदिन है। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, मान्यवर काशीराम साहब ने भी नारा दिया था
जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे ओबीसी। लेकिन विद्या जी, सवाल ये है, धर्म के नाम पर हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर हम तुम्हारा विरोधी हैं। सनातनी व्यवस्था की जो बात करते हैं वो एक्चुअली वो अपने मलाई खाने का जो व्यवस्था बना हुआ है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए मैं भी सनातनी व्यवस्था का पक्षधर हूं कि सब लोग सनातनी रहें, सब लोग समान रहें। लेकिन सनातनी व्यवस्था जो वो लोग जिस सनातनी और हिंदू की बात करते हैं उसमें वो वर्ण व्यवस्था बनाए रखने, ऊपर में बैठ के मलाई खाने, अनपढ़ गंवार कुछ भी रहें तब भी कथा बाज के और लाखों लाख रुपया उठाकर ले जाने और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने, अंधा बनाकर रखने का काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत दिन चलेगा नहीं। आप विगत दिनों में देखे हैं कि शादी वगैरह वो जो कार्यक्रम है, चाहे विभिन्न कर्मकांड है, लोग अपने से कर रहे हैं और जो अपना विधि है उसके हिसाब से कर रहे हैं। कुछ लोग संविधान का ले रहे हैं, कुछ बौद्ध रीति से कर रहे हैं। तो देश बदल रहा है, जाति व्यवस्था टूटेगी, समता और समानता की बात जो है, बंधुत्व की बात है, वो लागू होगा, न्यायपूर्ण व्यवस्था आएगी। और लाख ये विरोध कर लें, समय बदल रहा है, ये अगर खुद को नहीं बदले तो ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं।